तो नेक्स्ट टॉपिक है जो बेसिक्स हम लोग देख रहे थे टीओसी का, उसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिकर्सन। तो इससे पहले एक जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, लास्ट टॉपिक जो पढ़े हैं एम्बिगियस अनएम्बिगियस ग्रामर बनाने के लिए, और उसमें अनएम्बिगियस ग्रामर बनाने के बाद में एक डेरिवेटिव ट्री फॉर्म करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेकर देखते हैं फिर से और एक डेरिवेटिव ट्री बना लेते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंस है लास्ट में जो भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सब क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बस इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके लिए हमें बता रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट सारा बता चुके थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर सेम ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आ जाए, तब कैसे हम लोग डेरिवेटिव ट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो एक हम ग्रामर लेते हैं, इस साइड में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, एक ग्रामर लेते हैं, मान लो जो कि एम्बिगियस ग्रामर ले रहे हैं। ठीक है, ई goes to e plus e और e स्टार e और e पावर e। ठीक है, मान लो ऐसा एक एम्बिगियस ग्रामर हम लिए। एम्बिगियस है, देख रही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम है, कभी भी प्लस ले सकते हैं पहले, कभी भी स्टार ले सकते हैं, कभी भी पावर ले सकते हैं, कभी भी कोई भी ले सकते हैं। मतलब क्या एम्बिगियस है, इससे मल्टीपल आंसर्स आएगा, एक आंसर सही भी होगा बाकी सारा गलत होगा। ठीक है, अब इसको एम्बिगियस को अनएम्बिगियस में जैसे ही हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे ही इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम देखेंगे क्या कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है। किसका प्रायोरिटी है भाई? सबसे ज्यादा पावर का है, उसके बाद स्टार का है, उसके बाद किसका है? प्लस का है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है, मतलब एसोसिएटिविटी बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंस नहीं, एसोसिएटिविटी की अगर बात कर सकते हैं तो क्या है? स्टार और प्लस, ये दोनों का क्या है? लेफ्ट टू राइट, और पावर का क्या है? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ओरिजिनल मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो ऐसा ही होता है, पावर का राइट टू लेफ्ट होगा एसोसिएटिविटी, और स्टार और प्लस से क्या है? लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, इसके बेस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव ट्री बनाएंगे। इससे पहले क्या है, इस एम्बिगियस ग्रामर का अनएम्बिगियस ग्रामर में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको। ठीक है, यही है। सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? प्लस का है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? प्लस आएगा। जिसका प्रायोरिटी सबसे कम रहे वो सबसे पहले आना है। ठीक है, यही बात था। तो यहां पर देखते हैं क्या, E goes to E प्लस T, लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट में आया है। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट होता तो E है जो राइट में आता है। ये सब चीज जान चुके हैं हम लोग। और T, उसके बाद क्या है? T गोज टू, प्लस हो गया, उसके बाद में क्या है? स्टार पर हम आएंगे। ठीक है, T गोज टू T स्टार F और F, ए हो गया। राइट में, यहाँ पर राइट में T नहीं आया है, T यहाँ भी लेफ्ट में आया है, यहाँ भी है जो लेफ्ट में। क्यों है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है दोनों का। ठीक है, अब आते हैं किसमें? पावर पर आते हैं। पावर में कैसे होगा? F गोज टू P पावर F और P, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। F गोज टू P पावर F, F है जो राइट में क्यों आया है? क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट है। मतलब कि अगर मल्टीपल टाइम्स पावर आ जाए तो राइट मोस्ट पावर जो होगा सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद उससे लेफ्ट है वो सॉल्व होगा, उसके बाद में उससे लेफ्ट है वो सॉल्व होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट आते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर F है जो राइट में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? P गोज टू आइडेंटिफायर, P गोज टू आइडेंटिफायर जो कि कुछ भी वैल्यू रहे, कुछ कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो ऐसा है। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, ये देख लिए, एक ग्रामर है जो अनएम्बिगियस ग्रामर है। किसका? एक ग्रामर है जो अनएम्बिगियस ग्रामर है इस ग्रामर का। यहाँ जो ग्रामर देख रहे हैं एम्बिगियस है, ये एम्बिगियस ग्रामर है, इसका अनएम्बिगियस ग्रामर ये है। ठीक है, क्या क्या रूल्स देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम बनाए हैं और एसोसिएटिविटी को भी
ध्यान में रखे हैं, ठीक है, ये दोनों चीज रखे हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा, एक क्वेश्चन ऐसा है 2 + 3 स्टार 5 पावर 2 स्टार 1 पावर 4। मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है हम लोग को, एक क्वेश्चन है मतलब क्या है, स्ट्रिंग है एक तरह का। सिस्टम के लिए क्या है, सिस्टम के लिए एक स्ट्रिंग है इसका, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को ड्राइव कैसे करेगा सिस्टम, इस ग्रामर से करेगा। ये जो अनएम्बिगियस ग्रामर हम लिखे हैं इसके थ्रू इसको ड्राइव करना है, यही बात है ना। यहाँ पर देखो एक डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है यहाँ पर, यही बताने के लिए हमें क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ भी स्टार है और यहाँ भी स्टार है, दो जगह है स्टार है, और पावर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। मतलब कि सेम ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आया है, जो कि आ सकता है, जो कि कोई भी इक्वेशन में मल्टीपल टाइम सेम ऑपरेटर है जो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको हम डेरिवेटिव ट्री ड्रॉ करते हैं इसके हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ प्लस वाला है, स्टार्ट तो ई से ही करना है। स्टार्ट जो करेंगे हम, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ई से ही करेंगे, स्टार्ट ई से करना है। तो देखेंगे प्लस कहाँ पर है भाई, 2 + 3 है, प्लस यहाँ पर है, ठीक है। तो ई से हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, ब्लू मार्कर सही नहीं चल रहा है, चलो यहां देखते हैं क्या। यहां हम ई से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे, ई गोज टू कहा जाएगा, प्लस करना है ना, तो ई + टी करेगा, ठीक है। ई गोज टू ई + टी हो गया, ठीक है। ये मेरा प्लस ऑपरेटर का काम, प्लस ऑपरेटर का काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। ई + टी कर लिए। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में इससे जस्ट ग्रेटर जिसका प्रायोरिटी है कौन है, स्टार है, स्टार वाला करना है। स्टार कहाँ कहाँ है, स्टार एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 स्टार है, 2 स्टार है यहाँ पर। दोनों स्टार को अभी लिखेंगे, प्लस के बाद में दोनों स्टार पर लिखेंगे, उसके बाद में पावर वाला चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ई + टी हो गया ना, टी से स्टार कैसे लाना, टी गोज टू टी स्टार एफ, टी गोज टू टी स्टार एफ, टी गोज टू टी स्टार एफ, टी गोज टू टी स्टार एफ हो गया, ठीक है। अब स्टार एक यहाँ है, एक यहाँ स्टार मिला है, एक और भी तो स्टार है, एक और भी स्टार है ना, एक और भी स्टार है ना। और स्टार का, दोनों स्टार का एसोसिएटिविटी कैसा है, देखो यहाँ लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। मतलब क्या है, सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, लेफ्ट वाला स्टार सॉल्व होना है, ठीक है। सबसे पहले इस स्टार को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि अभी जो हम लिखे हैं एक स्टार आया है, इस ए स्टार के पहले एक और स्टार आएगा, जैसे टी को हम जैसे ही एक्सपेंड करेंगे फिर से इस प्रोडक्शन के रूल से, इस प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग, टी गोज टू टी स्टार एफ, टी गोज टू, यही टी है ना, टी गोज टू टी स्टार एफ, टी गोज टू टी स्टार एफ। तो पहले जो स्टार आया था, जो राइट वाला स्टार आया था, पहले जो स्टार आया है, जो राइट का स्टार आया है, बाद में जो स्टार आया है लेफ्ट का आया है। क्योंकि ये बात हम लोग को पता है कि जो भी ऑपरेटर मतलब लीफ के पास में रहेगा, लीफ के नियर बाई रहेगा, वो ऑपरेटर पहले सॉल्व होता है, ये बात जान रहे हैं। तो इससे ज्यादा नजदीक लीफ का कौन होगा, यही स्टार होगा, मतलब पहले ये सॉल्व होना है, ठीक है। मतलब कि ये स्टार कौन सा है, ये स्टार यहाँ का है, क्योंकि स्टार का ऑर्डर क्या है, एसोसिएटिविटी ऑर्डर क्या है, स्टार का लेफ्ट टू राइट है। मतलब पहले इस स्टार को सॉल्व करना है, उसके बाद में इस स्टार को सॉल्व करना है, यही है बात हम लोग को। अब आ गए टी स्टार एफ पर आ गए, मतलब दोनों स्टार हम लोग का बन गया है, ठीक है। अगर ऑपरेटर को नंबरिंग हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऑपरेटर है टोटल ऑपरेटर कितना है, 1 2 3 4 5 ऑपरेटर है, जिसमें रिपीटेशन है, स्टार का रिपीटेशन है, पावर का भी रिपीटेशन है, ठीक है। रिपीटेशन कैसे है, क्या है, हम उसको कंसीडर करके बना रहे हैं ट्री, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो पहला यहाँ पर आया है, पहला जो प्लस आया है, ये कौन सा ऑपरेटर है, फर्स्ट वाला ऑपरेटर है, तो ये फर्स्ट ऑपरेटर हो गया मेरा, ठीक है। ये बस बनाने के लिए बता रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है,
एक बार सीख जाओगे, बिना लिखे डायरेक्टली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये पहला ऑपरेटर यहाँ आ गया। सेकेंड जो है, सेकेंड ऑपरेटर कहाँ आया है हम लोग का? सेकेंड ऑपरेटर यहाँ पर आया है, यहाँ है सेकेंड वाला ऑपरेटर। ये जो स्टार है कौन सा ऑपरेटर है? ये फोर्थ ऑपरेटर है। ये क्या है? ये फोर्थ ऑपरेटर है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं O1 4 2 हो गया है, O1 2 4 हो गया। अब 3 और 5 मतलब कि पावर का ऑपरेटर अभी बचा हुआ है हम लोग को। पावर का जो ऑपरेटर है इसको डेरिवेटिव ट्री में बनाने का बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इस पावर वाले में 3 और 5 जो है, सबसे पहले सॉल्व कौन होना है? किसको सॉल्व करना है? सबसे पहले सॉल्व किसको करना है? इस वाले को करना है, 3 वाले को या 5 वाले को? जैसे यहाँ पर स्टार 2 बार आया है, स्टार यहाँ भी है, स्टार यहाँ भी है, सेकेंड ऑपरेटर स्टार है, फोर्थ ऑपरेटर स्टार है, तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले सेकेंड वाले को करते हैं। सबसे पहले किसको करते हैं? सेकेंड वाले को करते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा, उसके बाद में राइट में जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पावर में क्या है? राइट टू लेफ्ट है, यहाँ क्या है? राइट टू लेफ्ट है एसोसिएटिविटी। मतलब क्या है? राइट मोस्ट को पहले करेंगे। तो जब पहले करेंगे इसको, जब पहले करेंगे इसको, इसका मतलब क्या है? बाद में यहां लिखेंगे। जो सबसे लास्ट में यहां लिखने जा रहे हैं वो सबसे पहले सॉल्व होगा, पता है हम लोग को। मतलब कि ये इसको पहले करना है तो बाद में लिखेंगे, तो पहले कौन लिखाएगा? पहले कौन लिखाएगा? ए वाला पावर लिखाएगा, ठीक है। ये पावर लिखने के लिए इस स्टार के लेफ्ट में है ना, ये स्टार के लेफ्ट में है ना, ये स्टार है ना, यही स्टार है ना, फोर्थ वाला स्टार यही है ना हम लोग का, इसके लेफ्ट में है पावर, इसके लेफ्ट में पावर है। तो इसके लेफ्ट में अगर करना चाहते हैं हम लोग, लेफ्ट में करना चाहते हैं, और इस स्टार के राइट में है, इस स्टार के राइट में है, यही है ना, समझो एकदम आराम से। हम क्या बोल रहे हैं? ये जो ऑपरेटर है सेकेंड वाला, इसके राइट में है थर्ड ऑपरेटर, और फोर्थ के लेफ्ट में है, मतलब ये दोनों को मिडिल में कहीं आना चाहिए, मिडिल में आना चाहिए, ठीक है। तो इस फोर्थ का लेफ्ट, सेकेंड का राइट, फोर्थ का लेफ्ट, सेकेंड ऑपरेटर है इसका राइट, मतलब इस एफ को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो मेरा ये पावर बन जाएगा। इस एफ को अगर एक्सपेंड करते हैं तो मेरा थर्ड वाला ऑपरेटर बनेगा। एफ कैसे करेंगे? एफ गोज टू पी पावर एफ, एफ गोज टू पी पावर एफ, एफ गोज टू पी पावर एफ, एफ गोज टू पी पावर एफ। मतलब जो अभी जो ऑपरेटर बनाए हैं, ये कौन सा बना है? ये थर्ड ऑपरेटर बना है। ये कौन सा बना है? ये थर्ड ऑपरेटर बना है। एक और ऑपरेटर कहां पर है? इस स्टार के राइट में है, इस स्टार के राइट में है, मतलब फिफ्थ है जो फोर्थ ऑपरेटर के राइट में है। फोर्थ कहां पर है? यहाँ पर है फोर्थ, इसके राइट में जाना है। इसके राइट में क्या है? ये फिफ्थ वाला ऑपरेटर है, ठीक है। मतलब इस एफ को एक्सपेंड करने वाले हैं। इस एफ को हम करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे? पावर के लिए सेम यहाँ प्रोडक्शन रूल का अप्लाई करेंगे। क्या है? एफ गोज टू पी पावर एफ, एफ गोज टू पी पावर एफ। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा फिफ्थ ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है, सॉरी, ये हो गया मेरा फिफ्थ ऑपरेटर। अब देखो 1 2 3 4 5 सारा ऑपरेटर हो गया, सारा ऑपरेटर हो गया। अब जितना भी यहाँ वेरिएबल दिख रहा है हम लोग को कैपिटल लेटर में, सबको क्या करना है? सबको आइडेंटिफायर में लेकर जाना है, क्योंकि वैल्यू पुट करना है हम लोग को ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। आइडेंटिफायर जाने का रास्ता क्या है? अगर ई को ले जाना है आइडेंटिफायर में तो कैसे जाएंगे? ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आईडी। मतलब ई डायरेक्टली आईडी तक जा सकता है, बात यही है। मतलब ई को आईडी हम बनाते हैं, ई को हम क्या बनाते हैं? आईडी। ई का आईडी बनाएंगे। ये पहला ऑपरेटर है प्लस, पहला का लेफ्ट में क्या है? 2 है ना, मतलब ये बन गया 2, ये बन गया 2, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में क्या है? ए टी है, ठीक है। इस टी का क्या वैल्यू होना चाहिए? स्टार के लेफ्ट में है। कौन सा ऑपरेटर? सेकंड ऑपरेटर के लेफ्ट में। सेकंड ऑपरेटर का, सेकंड जो ऑपरेटर है इसका लेफ्ट में है, सेकंड ऑपरेटर के इसका लेफ्ट में है। मतलब कि ये टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। टी का वैल्यू आइडेंटिफायर कैसे जाते हैं? टी गोज टू एफ, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आईडी, ठीक है। मतलब टी को आइडेंटिफायर के पास हम लेकर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इस टी का वैल्यू कितना हो गया? टी का वैल्यू हो गया 3, टी का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं इस 5 पर आते हैं। 5 को कहां पुट करना है भाई? तो थर्ड ऑपरेटर के लेफ्ट में, सेकंड के राइट में, ठीक है। थर्ड ऑपरेटर कहां पर है? थर्ड ऑपरेटर मेरा ये देखो पावर है, इसके लेफ्ट में, सेकंड का राइट में, सेकंड ऑपरेटर के राइट में। सेकंड का राइट जाएंगे तो एफ मिला,
एफ के नीचे गए, थर्ड ऑपरेटर यहां मिला है, मतलब इस p का वैल्यू है, इस p का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए था। अब p का वैल्यू, p गोज टू id डायरेक्ट है, मतलब p का वैल्यू हो गया 5, p का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। उसके बाद में आते हैं किस पर, 2 पर आते हैं। 2 कहां पर है, थर्ड और फोर्थ ऑपरेटर के बीच में है 2, ठीक है। हम बता रहे हैं किस तरीके से डेरिवेटिव ट्री बनाना है और उस डेरिवेटिव ट्री के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू पुट करना है, कहां कौन सा ऑपरेटर रहेगा, कहां कौन सा ऑपरेंड रहेगा, जिससे कि सही जो भी इवोल्यूशन रहे मेरा इक्वेशन का वैल्यू का, वो सही इवोल्यूशन हो जाए, ठीक है। यहां पर क्या है, 2 है, 2 क्या है, थर्ड ऑपरेटर के राइट में है, फोर्थ के लेफ्ट में है। थर्ड ऑपरेटर कहां पर है, थर्ड ऑपरेटर यहां पर है, इसके राइट में है और फोर्थ के लेफ्ट में है। फोर्थ कहां है, यहां है, फोर्थ यहां पर है। तो इस फोर्थ के लेफ्ट में अगर जाते हैं, इस थर्ड के राइट में, इस थर्ड के राइट में क्या है, एफ है, ठीक है। फोर्थ के लेफ्ट मोस्ट अगर देखते हैं तो यही है, एफ ही है, मतलब इस एफ का वैल्यू कितना आ गया, एफ गोज टू आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आईडी, ठीक है। मतलब कि इस 2 वैल्यू कहां ले लिया, 2 वैल्यू यहां आ गया। 2 वैल्यू जो है थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में एफ है जो वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है, ये समझ रहे हैं। उसके बाद में अब O1 पर आते हैं। O1 कहां है, फोर्थ के राइट में है, फिफ्थ ऑपरेटर के लेफ्ट में है। O1 कहां पर है, फोर्थ का राइट, फिफ्थ का लेफ्ट, ठीक है। फोर्थ का राइट, फोर्थ ऑपरेटर ये है, इसका राइट, फिफ्थ ऑपरेटर का लेफ्ट, इसका राइट जाएंगे अगर, इसके राइट साइड जाते हैं, एफ है, एफ गोज टू पी पावर एफ है, 5 का लेफ्ट जाना है, फिफ्थ ऑपरेटर का लेफ्ट में जाना है, फिफ्थ का लेफ्ट में क्या है, पी है, तो इस पी का वैल्यू क्या हो गया, पी का वैल्यू O1 हो गया, इस p का वैल्यू O1 हो गया। फिर इस 4 पर आते हैं, ये ऑपरेटर कहां पर रहेगा भाई, तो फिफ्थ ऑपरेटर के राइट में रहेगा, फिफ्थ ऑपरेटर है उसके राइट में रहेगा, ठीक है। क्या है, वैल्यू 4 है, वैल्यू 4 है। तो कैसे डेरिवेटिव ट्री बनाना है जब कभी सेम ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आ जाए, वो भी देख लिए, और किस तरीके से ऑपरेंड को पुट करना है। ऐसा नहीं है, मान लो ये 3 है, ये 3 है, मान लो यहां पर एफ गोज टू 3 भी कर सकते हैं ना, एफ क्या है, एफ गोज टू पी, पी गोज टू आईडी, यहां पर 3 वैल्यू लिख सकते हैं, यहां 3 लिख दिए, क्या हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा उससे, समझ रहे हो। जो ऑर्डर है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये जो ऑर्डर है, ये जो इक्वेशन का ऑर्डर है, ये सेम होना चाहिए। ऑपरेंड ऑर्डर का जो ऑर्डर है इसमें, ऑपरेंड और ऑपरेटर का किसके लेफ्ट में कौन है, किसके राइट में कौन है, वो सेम होना चाहिए। ये देख लिए हम लोग, वैल्यू पुट कर लिए। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहां कैलकुलेशन करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज है अब हम हटा रहे हैं, ठीक है। जो मार्किंग की है ऑपरेटर के नंबर का, वो सब हम हटा रहे हैं। यहां से देखो, ए हट गया, ए हट गया, ए हट गया, ए हट गया, जितना भी है मार्किंग किया हुआ सबको हम हटा लिए, ठीक है। अब क्या देखते हैं, ई गोज टू 2 है ना, ई गोज टू 2 है ना, इस मान लो ई को हम सीधा 2 से रिप्लेस कर लेंगे, ई को हम 2 से रिप्लेस कर लेंगे। ई को क्या किए, ई को हम क्या किए, 2 से रिप्लेस किए, ठीक है। ये टी का वैल्यू 3 है, तो टी को 3 से हम रिप्लेस कर लेते हैं, टी को हम 3 से रिप्लेस कर लेते हैं, यहां 3 आ गया, ठीक है। यहां पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू क्या है, 5 है, पी का वैल्यू 5 है, तो पी को हम 5 से रिप्लेस कर लेते हैं, पी को हम 5 से रिप्लेस कर लेते हैं, 5। एफ को 2 से रिप्लेस करेंगे, एफ को 2 से रिप्लेस करेंगे, जो जहां पर है उसको बस हम रिप्लेस कर रहे हैं। एफ को 2 से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद में ए जो एफ है इसको 4 से रिप्लेस करेंगे, इस एफ को हम 4 से रिप्लेस किए। ये जो पी है, इस पी को 1 से रिप्लेस किए, पी को हम 1 से रिप्लेस किए, चलो ये O1 से रिप्लेस किया, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो वैल्यू क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, पावर वाले को 5 पावर 2, 5 पावर 2 कितना हो गया, 5 पावर 2 कितना होगा, 25। मतलब कि एफ है जो, इस एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 पावर 2, 25 हुआ। ये 25 कहाँ आएगा, 25 कहाँ पर आएगा, इस एफ के जगह में आएगा, तो इस एफ को हम 25 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इस एफ को हम 25 से रिप्लेस कर लिए, ठीक है, यही बात है। अब उसके बाद में O1 पावर 4 है, O1 पावर 4 है, O1 नहीं होगा, O1 कितना भी पावर रहे O1 ही होना है, ठीक है। तो O1 पावर 4 है, मतलब O1 होगा, O1 कहां पर आएगा वैल्यू, यहां पर F के पास में आएगा, तो इस F को हम O1 से रिप्लेस कर लेते हैं, इस F को हम O1 से रिप्लेस कर लिए, ठीक है।
यहाँ क्या है 3 स्टार 25, मतलब 3 इंटू 25, ठीक है 75 हो गया। 75 वैल्यू कहाँ आएगा, इस टी में आएगा, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 75। 75 इंटू ओवन कितना हो गया, 75 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ओवन से तो यहाँ टी में आएगा वैल्यू, टी में क्या वैल्यू आएगा 75, ठीक है 75 हो गया। 2 + 75 कितना हो गया 77, कहाँ वैल्यू आएगा, इस ई में आएगा, मतलब इस ई के जगह पर हम लोग पुट कर लेते हैं 2 + 75 तो 77, यही मेरा वैल्यू मिला है। अगर हम इस ग्रामर को, इस एम्बिगियस ग्रामर को अनएम्बिगियस ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं सही तरीके से, हम एक डेरिवेटिव ट्री बना रहे हैं किसका जो भी ऑपरेंड और ऑपरेटर का ऑर्डर है उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस में जो भी ऑपरेटर है उसके प्रायोरिटी को देखते हुए, उसके एसोसिएटिविटी ऑर्डर को देखते हुए अगर हम बनाते हैं ट्री, उसको सॉल्व करते हैं तो मेरा वैल्यू मिलता है 77, ठीक है। अब देखते हैं कि डायरेक्टली इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तब कितना वैल्यू इसका आएगा, तब कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। यहां देखो, अच्छा ऊपर में जो नंबरिंग है इसको हटा लेते हैं, ऊपर में जो नंबरिंग है इसको हटा लेते हैं, यहां पर वैल्यू हम लिखेंगे। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, पावर सॉल्व होगा। कौन सा पावर, राइट मोस्ट पावर। पावर में क्या है, राइट टू लेफ्ट जाना है, पावर है तो राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाना। सबसे पहले राइट मोस्ट पावर सॉल्व करेंगे। 1 पावर 4 कितना हो गया, 1 पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 पर कितना भी पावर रहे 1 ही रहेगा, ए वैल्यू 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ए, इसको सॉल्व करना है, ए सॉल्व करना है। ए क्या है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 25, ये क्या हो गया 5 इंटू 2 25 हो गया। ये हो गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 25। उसके बाद में क्या है, स्टार को सॉल्व करना है। स्टार को सॉल्व करना है, स्टार कहाँ है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर स्टार है, ठीक है। यहाँ 1 पावर 4 को हम 1 यहाँ लिख लिए हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं। 1 पावर 4 को डायरेक्टली यहाँ से हटाकर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ 1 आ गया है, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब क्या है, स्टार को सॉल्व करना है। 2 स्टार है, एक यहाँ स्टार है, एक यहाँ स्टार है। कौन सा स्टार पहले सॉल्व होगा, जो लेफ्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि स्टार का एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। सबसे पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करना है, फिर राइट वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट मोस्ट क्या है, ए वाला स्टार है। कैसे करेंगे, 3 इंटू 25 कितना हो गया, 3 इंटू 25 कितना 75 हो गया, 75 हो गया। अब राइट में स्टार है, जो इसके इधर तो स्टार नहीं है, ये लेफ्ट मोस्ट ही था, इसके राइट में कौन सा है, ए स्टार है। 75 इंटू 1, 75 स्टार 1 कितना होगा 75 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मतलब कि ये टोटल वैल्यू इसका कितना हो गया, इसका टोटल वैल्यू 75 हो गया। अब 2 + 75 प्लस एक ही है, ठीक है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं है इसमें, तो 2 + 75 कितना हो गया, 2 + 75 बन गया 77। देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स से जो सॉल्व किए हैं उसका वैल्यू भी 77 आया है, और हम डेरिवेटिव ट्री बनाने के बाद में सॉल्व किए उसका वैल्यू भी 77 आया है। सेम है, मतलब क्या है, दोनों सही है, सही है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। ये इसलिए हम बताए क्योंकि मल्टीपल ऑपरेटर जब कभी मल्टीपल ऑपरेटर रहे तो किस तरीके से डेरिवेटिव ट्री बनाना है पर्टिकुलर ग्रामर के हेल्प से। ग्रामर कैसा रहना चाहिए, ग्रामर कैसा है, अनएम्बिगियस है। एम्बिगियस ग्रामर पहले था, इसको हम कन्वर्ट किए हैं अनएम्बिगियस ग्रामर में। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम लोग डेरिवेटिव ट्री ड्रॉ किए, ठीक है। और जब ड्रॉ कर रहे थे डेरिवेटिव ट्री, उस समय हम लोग क्या केयर कर रहे थे, क्या केयर किए हैं कि जो ऑर्डर है, जो ऑपरेंड और ऑपरेटर का ऑर्डर है स्ट्रिंग में, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। जो वैल्यू पुट करेंगे ऑपरेंड का उसके अकॉर्डिंग ही करना है। और जब ट्री ड्रा कर रहे थे उस समय क्या था, इसके एसोसिएटिविटी को भी हम देख रहे थे कि लेफ्ट टू राइट किसका है, राइट टू लेफ्ट किसका है। हालांकि ये दोनों चीजों को कंसीडर करें, ग्रामर में भी दोनों चीज आया है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव ट्री बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, वो सारा चीज देख लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना, अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से रिप्ले करो, समझ में आएगा, आसान चीज है।
और इस क्वेश्चन के बेसिस पर चाहे ऑपरेटर कितना भी टाइम्स आए, 4 टाइम्स सेम ऑपरेटर क्यों ना रिपीट हो जाए, सबके सब क्वेश्चन बना सकते हो एकदम आसान तरीके से। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब यहां पर क्या है हम लोग का एम्बिगियस ग्रामर का जो भी बेसिक्स है, कैसे कन्वर्ट करना है एम्बिगियस टू अनएम्बिगियस, किस तरीके से डेरिवेटिव ट्री बनाना है, हर चीज देख लिए, कैसे सॉल्व करना सब देख लिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रिकर्सन। अब रिकर्सन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिकर्सन। ठीक है, अब रिकर्सन का सिंपल मीनिंग जान लो कंप्यूटर सिस्टम के लिए। रिकर्सन का मतलब क्या होता है, रिकर्सन का सिंपल मीनिंग है डूइंग सेम वर्क अगेन एंड अगेन। सेम वर्क है, जो वर्क है मेरा, उसी वर्क को अगेन एंड अगेन, सेम वर्क को हम काम कर रहे हैं, सेम काम को, वही काम को हम बार बार कर रहे हैं। रिकर्सन का सिंपल मीनिंग यही है। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम के लिए रिकर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिकर्सन नहीं रहे तो हम लोग का काम करना बहुत टफ होगा, कंप्यूटर में, सिस्टम में काम करना बहुत ही टफ होगा अगर रिकर्सन नहीं रहे तब। जैसे कि मान लो 2 पावर 25 करना है, 2 पावर 25 करना है, हम लोग क्या करते हैं 2 पावर 25 डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं रहे तो क्या करना होगा, 2 into 2 करो, फिर जो वैल्यू आया into 2 करो, फिर जो वैल्यू आया into 2 करो, इतना बार लिखना पड़ेगा। मतलब कि जब कभी भी सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करवाने का चाहते हैं हम लोग, उस समय क्या करते हैं हम लोग, रिकर्सन का यूज करते हैं। और बेनिफिट है कि बहुत कंपैक्ट छोटा कोड लिखेंगे और उसका वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के बैकग्राउंड में रिकर्सन यूज हो रहा है। तो रिकर्सन है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हम लोग के लिए, लेकिन रिकर्सन कभी कभी प्रॉब्लम भी बनता है। यहाँ रिकर्सन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिकर्सन के चलते कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है जो मेरे सिस्टम को हैंग करवा सकता है। हैंग करने का मतलब क्या है, इनडेफिनिट वेटिंग एक तरह से बोल सकते हैं। इनफिनिटली लंबा सेम प्रोग्राम है जो इनफिनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। हम लोग को चाहिए क्या, कोई भी प्रोग्राम फाइनाइट टाइम में मिलना चाहिए आउटपुट। फाइनाइट में आउटपुट मिल गया तो सही है, अगर फाइनाइट टाइम में नहीं आउटपुट मिल रहा है मतलब कि वो प्रोग्राम गलत है। ठीक है, तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होगा रिकर्सन से, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता है रिकर्सन से, कभी कभी इनफाइनाइट लूप रहता है, सेम काम को कर रहा है, कब रुकना है सिस्टम को पता ही नहीं है, वो चलते जाएगा आगे की ओर। बस वही चीज हम लोग देखने वाले हैं, कौन सा रिकर्सन, कैसा रिकर्सन होगा, क्या पर्टिकुलर टाइप का रिकर्सन होगा जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम होने वाला है, बस वही देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो रिकर्सन मेनली 2 टाइप का होगा। रिकर्सन मेनली 2 टाइप का है, क्या है, एक है लेफ्ट रिकर्सन है और एक और क्या है, राइट रिकर्सन। ठीक है, एक लेफ्ट रिकर्सन है और एक राइट रिकर्सन है। तो प्रॉब्लम कहां पर आना है भाई, लेफ्ट में आना है या राइट में आना है, लेफ्ट में आना है या राइट में आना है, हम लोग दोनों को चेक करेंगे और देखेंगे किस में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चेक करके समझेंगे, ज्यादा सही तरीके से याद रहेगा। समझ रहे हो बात को, आराम से एग्जांपल देखकर चेक करेंगे और समझेंगे इस बात को। ठीक है, अब देखो लेफ्ट रिकर्सन कहते हैं किसको है, लेफ्ट रिकर्सन किसको बोलेंगे भाई, जब कभी इस टाइप का प्रोडक्शन मिल जाए हम लोग को, A goes to A अल्फा और TS स्टार। T मतलब क्या है, T स्टार मतलब क्या है, ये T क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल्स क्या है, जो इंड हो रहा था। जैसे अभी हम लोग प्रोडक्शन रूल में लिख रहे थे कि आइडेंटिफायर आ जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, टर्मिनल है, इंड हो रहा है, वहां पर वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो T स्टार क्या है, टर्मिनल्स है। तो जब कभी A goes to A अल्फा आएगा, इसका मतलब क्या है कि A है जो यहाँ जो A है, जो फिर से A आ रहा है और लेफ्ट साइड में आ रहा है, A और अल्फा इस दोनों को अगर देखते हैं, A है यहाँ, A है, अल्फा है, इसमें लेफ्ट कौन है, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, यही है ना। तो लेफ्ट में जब कभी आ जाए जब कभी सेम सिंबल आ रहा है, मतलब क्या है, सेम सिंबल मतलब क्या, टर्मिनल नहीं बात कर रहे हैं, टर्मिनल क्या आइडेंटिफायर है, इंड हो जाएगा। आइडेंटिफायर को कभी भी प्रोडक्शन से एक्सपेंड किए थे क्या, कभी नहीं किए थे।
क्योंकि आइडेंटिफायर एक्सपेंड नहीं होता है। प्रोडक्शन में क्या है, कोई भी वेरिएबल ही एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो वेरिएबल है, सेम वेरिएबल जब लेफ्ट में आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे लेफ्ट रिकर्सन बोलेंगे, लेफ्ट रिकर्सन बोलेंगे, ठीक है। ए अल्फा है, अल्फा क्या है भाई, अल्फा कुछ भी हो सकता है, v प्लस टी स्टार, वेरिएबल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। स्टार जैसे ही लिख दिया मतलब क्या है, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे 0 + 1 स्टार लिखते थे, 0 1 का कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकता है, बस वही चीज है, वेरिएबल और टर्मिनल का कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अल्फा कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला जो सिंबल है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो है, लेफ्ट मोस्ट सिंबल अगर सेम आ जाए, ए से स्टार्ट किए सेम सिंबल आ जाए लेफ्ट मोस्ट में, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट में क्या है, इसको बोलेंगे लेफ्ट रिकर्सन बोलेंगे। अल्फा क्या हो सकता है भाई, अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा गोज टू v प्लस टी स्टार, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल टर्मिनल कुछ भी हो सकता है। या फिर एक ऐसा भी है, a गोज टू टी स्टार रहे, a गोज टू, यहाँ क्या है, टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ कितना प्रोडक्शन है, 2 प्रोडक्शन है। एक क्या है, a गोज टू a अल्फा और a गोज टू टी स्टार, 2 प्रोडक्शन है। तो सेकेंड प्रोडक्शन में क्या है, a गोज टू टी स्टार, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ए गोज टू टी स्टार है, टर्मिनल आएगा, उसको एक्सपेंड तो करना नहीं है, मतलब क्या है, ए गोज टू टी स्टार क्यों लिखा गया है, ताकि हम वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं वेरिएबल को आइडेंटिफायर पुट करके, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है पहले वाले प्रोडक्शन में, प्रॉब्लम है पहले वाले में, ये क्या है, मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन है, ए है सेकेंड प्रोडक्शन, ठीक है। ए गोज टू ए अल्फा, यहाँ पर क्या है, ए आ रहा है स्टार्टिंग में, मतलब कि अगर बार बार हम कॉल करते हैं ए गोज टू ए अल्फा, फिर इस ए को ए अल्फा बनाते हैं, फिर इस ए को ए अल्फा बनाते हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको लेफ्ट रिकर्सन बोलेंगे। अब क्या दिक्कत आ सकता है, कोई नई प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा तो क्या आएगा, सब हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो मान लो इस टाइप का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेम इसी टाइप का हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्या है, ए गोज टू ए और बी, ए क्या है, टर्मिनल है, ए के बाद में क्या हो सकता है, ए अल्फा है, अल्फा वेरिएबल और टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा है जो वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ए गोज टू ए बी सी, ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या है, लेफ्ट रिकर्सन बोलेंगे क्या, हाँ यहाँ भी बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट जो है सिंबल, ए सेम सिंबल आ रहा है, राइट में एक को छोड़ने के बाद में बाकी सब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, v प्लस टी स्टार हो सकता है। फर्स्ट सिंबल को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है, v प्लस टी स्टार, हम फर्स्ट वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं केवल। फर्स्ट मेरा अगर सेम सिंबल है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट रिकर्सन बोलेंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये तो देख ले लेफ्ट रिकर्सन किसको कहते हैं, ये देख लिए हम लोग, ठीक है। अब सेम ऐसे ही राइट रिकर्सन में आते हैं, एक बार राइट रिकर्सन को देखते हैं कि राइट रिकर्सन में क्या होता है, ए गोज टू अल्फा ए गोज टू अल्फा ए और ए गोज टू टी स्टार, ए गोज टू टी स्टार वहां भी था, यहां भी ए गोज टू टी स्टार, ए गोज टू टी स्टार में कोई दिक्कत होता है क्या, सिंपल देखो, ए गोज टू ए बी सी, यहां पर बी गोज टू बी कर लेते हैं, ए क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ए कहां लाई करेगा, ए गोज टू बी, दोनों ही टर्मिनल है, मतलब एक वेरिएबल है जो टर्मिनल बन जा रहा है सारा, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो बी गोज टू बी आया है, मतलब क्या है, ए गोज टू टी स्टार के फॉर्मेट में है, ए जो बना है किसके फॉर्मेट में बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ए गोज टू टी स्टार के फॉर्मेट में है। यहां जो आया है ए गोज टू ए बी सी, ये किसके फॉर्मेट में है, ए गोज टू ए अल्फा के फॉर्मेट में है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। बस वही चीज यहां भी है, ए गोज टू अल्फा ए और ए गोज टू टी स्टार, ए गोज टू टी स्टार यहां भी है, ए गोज टू अल्फा ए है, जिसमें यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू v प्लस टी स्टार। अल्फा कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकता है, मल्टीपल टर्मिनल्स हो सकता है, मतलब मल्टीपल वेरिएबल और मल्टीपल टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नल भी रहे, हो सकता है एप्सिलॉन रहे, नल रहे, समझ लो बात को, नल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्टार है, स्टार मतलब कुछ नहीं भी ले सकते हैं, तो एप्सिलॉन हो गया, नल हो गया, नल स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। और नल स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है, नल स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है, लेंथ होता है 0, नल स्ट्रिंग का लेंथ है, सॉरी
नहीं, नल स्ट्रिंग का लेंथ होता है O1, अगर फाई रहे तब 0 होता है। ये नल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नल स्ट्रिंग कहीं लिखा है, मतलब कि इसका लेंथ कितना है, O1 है। अगर हम यहां पर करेंगे कोई स्ट्रिंग में ए बी डॉट नल करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है हम लोग को ए बी इंटू नल, इसका प्रोडक्ट हम लोग को ए बी मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन नल स्ट्रिंग का लेंथ 1 होगा और फाई स्ट्रिंग जहां रहे, फाई रहे, उसका लेंथ क्या है, 0 होना है। ठीक है, ये जान रहे हैं हम लोग। तो यहां पर नल भी हो सकता है, अल्फा गोज टू नल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो बात को कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। यहां पर ए गोज टू ए अल्फा है, यहां पर क्या है, ए गोज टू अल्फा ए। यहां पर ए है जो लेफ्ट मोस्ट है, यहां पर ए क्या है, राइट मोस्ट है। तो जब राइट मोस्ट ए रहे उसको क्या बोलेंगे, उसको राइट रिकर्सन बोलेंगे। राइट मोस्ट ए रहे मतलब क्या, अगर ऐसा कुछ है प्रोडक्शन ए गोज टू बी सी ए बी ए, ऐसा है। ठीक है, ए गोज टू समथिंग अल्फा इसको बोल लेंगे। यहां पर जो कंप्लीट है जो किसके अंडर में आ गया, अल्फा आ गया, क्योंकि अल्फा क्या होना है, भी प्लस टी स्टार, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो है सबके सब अल्फा में आ गया। और यहां ए है जो राइट मोस्ट है, राइट मोस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेम सिंबल राइट मोस्ट में आया है, मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट रिकर्सन। तो लेफ्ट रिकर्सन किसको बोलते हैं समझ गए, राइट रिकर्सन किसको बोलते हैं ये भी समझ गए। ठीक है, दोनों चीज देख लिए। अब देखते हैं कि लेफ्ट और राइट रिकर्सन से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, किससे प्रॉब्लम आएगा एक्चुअली, लेफ्ट वाले से आएगा या राइट वाले से आएगा। एक बार सोच कर देखो, रिकर्सन है, हम क्या बोल रहे हैं कि रिकर्सन से कुछ प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये चीज। ठीक है, तो किससे प्रॉब्लम आएगा, लेफ्ट रिकर्सन से आएगा या राइट रिकर्सन से आएगा। एक बार सोच कर देखो, लेफ्ट रिकर्सन किसको बोलते हैं ये समझ गए, राइट रिकर्सन किसको बोलते हैं ये भी समझ गए। ठीक है, अब देखो देखते हैं क्या प्रॉब्लम चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक ग्रामर लेते हैं जो कि लेफ्ट रिकर्सन वाले इस टाइप के प्रोडक्शन को फॉलो कर रहा है। यहां भी एक ही ग्रामर लिए हैं, ये है किसको, राइट रिकर्सन का जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। क्या है, ए गोज टू ए और बी, ए मतलब अल्फा ए बन गया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, टी स्टार में आ गया। ठीक है, ऐसा है। और एक और क्या है, यहां पर ए गोज टू ए मतलब ए अल्फा है जो ए बन गया, टी स्टार में बी आ गया। ठीक है, एक मेरा स्ट्रिंग गिवन है, एक स्ट्रिंग भी गिवन है। अब क्या है, इस ग्रामर के हेल्प से यहां दो प्रोडक्शन है ना, ए गोज टू ए और बी। ठीक है, ए गोज टू ए एक प्रोडक्शन हो गया, ए गोज टू बी दूसरा प्रोडक्शन हो गया। इस दोनों प्रोडक्शन के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, एक स्ट्रिंग को ड्राइव करना है, सेम ऐसे ही यहां भी है, ए गोज टू ए और बी। ए गोज टू ए पहला प्रोडक्शन हो गया, ए गोज टू बी दूसरा प्रोडक्शन हो गया। इस दोनों प्रोडक्शन के हेल्प से एक स्ट्रिंग हम लोग को ड्राइव करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, पहले राइट रिकर्सन वाले से हम एक स्ट्रिंग को ड्राइव करते हैं, इस ग्रामर के हेल्प से इस स्ट्रिंग को हम ड्राइव करके देखते हैं कि ड्राइव होता है या कोई प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको, पहले राइट वाले को देखते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है इसमें, कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे। जो भी पार्सर है, क्या बोले हैं, जब कभी डेरिवेटिव ट्री बनता है, डेरिवेटिव ट्री बनाने का काम कौन करता है, स्कैन कौन करेगा इस सिंबल को, जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को स्कैन कौन करने जा रहा है, पार्सर करेगा। क्या बताए थे, एलआर पार्सर, एलएल पार्सर, नाम बताए थे ना। सही तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है जो कंपाइलर डिजाइन में रहेगा, लेकिन बेसिक नाम तो पता है पार्सर। ठीक है, एलआर होता है कि एलएल होता है, नाम यहाँ पता है। और ये जो स्कैन करने का काम करता है, जो पार्सर करता है, तो एलएल पार्सर और एलआर पार्सर दोनों में जो पहला एल है, जैसे एलआर था, एक था क्या एलआर, एक था एलएल। पहला जो एल है दोनों में क्या बताता है, स्कैन फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट सिंबल। स्कैन करता है किससे, लेफ्ट मोस्ट सिंबल से स्कैन करना है। राइट मतलब ए, आर मतलब क्या हो गया, एल आर का आर मतलब क्या हो गया, राइट मोस्ट डेरिवेटिव। इस एल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले देखेंगे दोनों ही पार्सर में एलआर रहे या एलएल रहे, स्कैनिंग कैसे होगा, लेफ्ट से ही होगा।
लेफ्ट से ही होना है। मतलब कि मेरे पास जो स्ट्रिंग यहाँ गिवन है, इस स्ट्रिंग को भी हम कहाँ से स्कैन करेंगे? लेफ्ट से ही करेंगे। एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा। और बहुत जरूरी चीज है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बेसिक है टीओसी का, टीओसी के बेसिक में हम बता रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन भी डायरेक्टली आता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। हम क्या कर रहे हैं, अब इस इनपुट को लेफ्ट से स्कैन करना है ना, लेफ्ट से स्कैन करना है ना। सबसे पहले क्या आया? ए आया। अब हमको ए बनाना है। ए कैसे बना सकते हैं भाई? अगर ए गोज टू बी करेंगे तो ए बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ए गोज टू ए करेंगे तब ए मेरा बन सकता है, तब ए मेरा बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? इसको ही यूज करेंगे। ए गोज टू ए, मतलब ए गोज टू ए। ठीक है, तो पहला ए है जो मेरा यहां बन गया। ठीक है, अब फिर से एक ए बनाना है हम लोग को। कैसे बनाएंगे भाई? फिर से ए बनाना है तो क्या करेंगे? सेम प्रोडक्शन यूज करेंगे। ए गोज टू ए, तो इस ए को हम एक्सपेंड करेंगे, इस ए को हम एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे यहां पर? ए गोज टू ए गोज टू ए। ठीक है, सेम प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। अब दूसरा ए भी हम लोग का बन गया यहां पर। इसके बाद में क्या सिंबल है? इसके बाद में ए है, फिर से ये है। ठीक है, फिर से एक बार एक्सपेंड करते हैं। ए गोज टू ए से, ए गोज टू ए से फिर से हम एक्सपेंड करते हैं। देखो यहां ए बन गया फिर से। उसके बाद क्या है? बी है। इसके बाद क्या है? बी है। बी कैसे बन सकता है? ए गोज टू बी, यही बन सकता है ना। ए गोज टू बी, यहां से तो नहीं बनेगा अब। ठीक है, यहां तो ए बन जाएगा एक्स्ट्रा। ए अब चाहिए नहीं हम लोग को, अब चाहिए क्या? बी चाहिए। तो ए गोज टू बी, ए गोज टू बी। यहां देखो बी बन गया हम लोग का। ठीक है, सिंबल क्या बना है? ए बी, यही बना ना। ए बी, यही बना। लेफ्ट से रीड करना शुरू करेंगे। लेफ्ट मोस्ट को पहले रीड करेंगे हम लोग। ए, फिर यहां पर आया ए, फिर बी। ठीक है, ए सिंबल बन गया। ए सिंबल और ए सिंबल सेम है या नहीं है? सेम है या नहीं है? बन गया। कोई दिक्कत आया क्या? मतलब क्या है, राइट रिकर्सन से कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? राइट रिकर्सन से कोई प्रॉब्लम हुआ? अभी बोलो। नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। रिकर्सन में क्या बोले, कुछ प्रॉब्लम भी होता है। दो टाइप का रिकर्सन था, एक लेफ्ट रिकर्सन था, एक राइट रिकर्सन था। राइट वाले को हम चेक कर लिए एक ग्रामर और एक स्ट्रिंग के हेल्प से। एक ग्रामर और एक स्ट्रिंग के हेल्प से। ग्रामर कैसा था? राइट रिकर्सन ग्रामर था, राइट रिकर्सिव ग्रामर था। ठीक है, हम चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग आराम से एक डेरिवेटिव ट्री बना रहे हैं, आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब क्या है, राइट रिकर्सन से कोई दिक्कत नहीं होता है। तब बचा कौन? दो में तो एक तो नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक और बचा है, उसमें ही शायद प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको चेक करके इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा कहां पर और कैसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को यहाँ स्ट्रिंग क्या चाहिए? डब्ल्यू इक्वल टू क्या चाहिए? बी ए, यही चाहिए ना, यही चाहिए ना हम लोग को स्ट्रिंग। स्कैनिंग कहां से स्टार्ट होगा? स्कैनिंग हमेशा ही लेफ्ट से होगा, क्योंकि स्कैन कौन करता है? स्कैन करता है पार्सर। स्कैन कौन करता है? स्कैन करता है पार्सर। मतलब कि लेफ्ट से ही स्कैन करना स्टार्ट करें। पहला सिंबल क्या है? बी आया है। अब इस बी के लिए कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है? ए गोज टू ए, एक प्रोडक्शन है, दूसरा क्या है? ए गोज टू बी है। तो मान लो ए गोज टू बी हम करते हैं, बी चाहिए हम लोग को ना, हम लोग को बी चाहिए ना। ए गोज टू बी करते हैं, ए गोज टू बी कर लिए। ठीक है, बी यहां पर देखो, यहां बी हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब इसके आगे ए चाहिए हम लोग को, इसके आगे ए चाहिए। अब बी जो आया है, बी को और फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? बी के लिए कोई प्रोडक्शन है क्या? नहीं है, क्योंकि बी एक टर्मिनल है। मतलब कि यहां पर ही स्टॉप हो गए। इससे हम लोग को स्ट्रिंग मिला क्या? जो स्ट्रिंग चाहिए था मिला क्या? नहीं मिला। मतलब कि ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब फिर से चेक करते हैं डायरेक्टली। जब फर्स्ट टाइम ए गोज टू बी हम किए हैं तब गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है डेरिवेटिव ट्री बनाना। ठीक है, तो अब इस वाले प्रोडक्शन को यूज करते हैं। ए गोज टू ए करके देखते हैं। ठीक है, ए गोज टू ए करके देखते हैं। ठीक है, ए गोज टू ए कर लिए। ठीक है, ए गोज टू ए कर लिए। ठीक है, यहां क्या मिला है? ए मिला है हम लोग को, ए मिला है। ए क्या है? राइट मोस्ट ए है, राइट मोस्ट ए आएगा ना, क्योंकि आप जो जब भी एक्सपेंड करेंगे इस लेफ्ट में है, इसको ही करेंगे ना, तो इस ए तो हमेशा ही राइट में रहेगा। मतलब कि ये राइट मोस्ट ए है जो यहां मिला हम लोग को। फिर से एक्सपेंड करना है, अब फिर से एक्सपेंड करना है, और भी सिंबल चाहिए हम लोग को। राइट मोस्ट मिल गया है, लेकिन हम लोग स्कैन कैसे करते हैं? पार्सर स्कैन कहां से करेगा? पार्सर लेफ्ट से स्कैन कर रहा है,
पार्सर को बी चाहिए, ये यहां मिला है अलग बात है, हम लोग को चाहिए क्या, पार्सर को चाहिए क्या, पार्सर को चाहिए बी, बी नहीं मिला है अभी तक। फिर से एक्सपेंड करेंगे, ए गोज टू बी करते हैं, ए गोज टू बी करते हैं, चलो बी मिल गया हम लोग का, बी यहां मिल गया। उसके बाद में क्या है, ए है, ए भी हम लोग को मिल गया। और कोई एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, बी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, अब इस ए को नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही टर्मिनल आ गया है, इंड हो गया है ट्री, ठीक है। जबकि मेरा कंप्लीट स्ट्रिंग अभी ड्राइव नहीं हुआ है, बी और ए दो ही सिंबल बना है, बी और ए दो ही सिंबल बना था, बी और ए दो ही सिंबल बना था अभी, मतलब कि ये डेरिवेटिव ट्री भी सही नहीं है। एक और बनाकर देखते हैं, ए गोज टू, एक तो पक्का है इससे नहीं बन रहा है, इससे भी नहीं बन रहा है, ठीक है, इससे भी नहीं बन रहा है, मतलब कि यहां जो टर्मिनेट किए हैं ए गोज टू बी अभी नहीं करना है और आगे जाना है हम लोग को, यही बात हुआ ना। अब देखो क्या है, ए गोज टू ए किए, फिर से ए गोज टू ए किए, फिर से यहां किए थे क्या, एक बार किए थे ए गोज टू ए, फिर बी पुट कर लिए थे, यहां पर क्या किए, ए गोज टू ए किए, फिर एक और बार ए गोज टू ए किए, सेम प्रोडक्शन, ए गोज टू ए फिर से हम किए हैं। अब मान लो इस ए जो ए आया है, इस ए को ए गोज टू बी कर लेते हैं, ए गोज टू बी कर लेते हैं, तो पहला सिंबल यहाँ बी मिल गया, दूसरा ए मिल गया, तीसरा ए मिल गया, एक और सिंबल रिमेनिंग है अभी, और अभी एक्सपेंड भी नहीं हो सकता है, मतलब कि ए भी नहीं है। और सिंपल चीज देखो, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर एक बार में मिल गया, हम लोग को स्कैन कर रहे थे लेफ्ट से राइट जा रहे थे, यहाँ एक बार में मिल गया, यहाँ क्यों नहीं मिल पा रहा है, तीन डेरिवेटिव ट्री हम बना चुके हैं अभी तक नहीं मिला है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग को ये नहीं पता है, हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि ए गोज टू बी कब करना है, ए गोज टू बी कब करना है, टर्मिनेट कब करना है, इंड कब करना है। ए गोज टू बी करने का मतलब क्या है, ए को टर्मिनेट कर दिए हम लोग, पहले टर्मिनेट किए नहीं मिला, फिर यहां दो बार में टर्मिनेट किए फिर से नहीं मिला, फिर तीन बार में टर्मिनेट किए फिर से नहीं मिला, मतलब कि टर्मिनेट कब करना है वेरिएबल को, ये जो ए सिंबल है, ए सिंबल को कब टर्मिनेट इंड करना है, मतलब कि ए को कब बी से रिप्लेस करना है, यही नहीं पता चल रहा है हम लोग को। तो हम लोग को नहीं पता चल रहा, सिस्टम को भी नहीं पता चलेगा। अब देखो एक और चीज देखते हैं क्या, सेम इसके बेसिस पर यहां बना रहे हैं, सेम इसके बेसिस पर यहां हम बना रहे हैं, ए गोज टू ए करते हैं, ए गोज टू ए किए, ठीक है, फिर से ए गोज टू ए किए, फिर से ए गोज टू ए किए, यहां पर कितना किए थे, ए गोज टू वन टाइम, टू टाइम, थर्ड में बी लाए थे ना, अब यहां फोर्थ में हम बी लाते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में फिर से ए गोज टू ए करते हैं, ए गोज टू बी करते हैं, ठीक है, यहां पर फोर्थ में हम बी लाए। अब देखो पहला सिंबल बी, यहां पहला सिंबल बी, दूसरा ए, तीसरा भी ए, चौथा ए, फोर्थ भी ए, ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रिंग चाहिए हम लोग को वो स्ट्रिंग इस डेरिवेटिव ट्री से मिला, ये डेरिवेटिव ट्री सही है, ये जो डेरिवेटिव ट्री बना है ये सही है, जबकि ये तीनों डेरिवेटिव ट्री गलत था। तब सोचो हम तो यहां काउंट कर लिए, क्या देखे, पहले एक बार किए, फिर दो बार किए, फिर तीन बार एक्सपेंड किए, फिर चार बार किए हैं। मान लो ऐसा रहता, यहां पर ऐसा रहता, ए गोज टू ए गोज टू ए गोज टू ए गोज टू ये सिस्टम करते जा रहा है, इसको जब तक बी नहीं मिल रहा यही काम करते जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इनफिनाइट जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, इसको चाहिए बी, अब कब टर्मिनेट करना है बी के लिए यही नहीं पता है, कब टर्मिनेट करना है यही नहीं पता, क्योंकि पार्सर क्या डिमांड कर रहा है, पार्सर बोल रहा है कि बी चाहिए, और डायरेक्टली बी लाता है यहां से तो गलत हो जाता है, फिर से बी लाता है गलत हो जाता है, फिर से बी लाया गलत हो गया, यहां पर पार्सर क्या सोचा, अच्छा और दूर जाते हैं, कहीं और दूर जाते हैं, डेरिवेटिव ट्री जो बन रहा है, डेरिवेटिव ट्री बन रहा है, ये ट्री में और आगे सिस्टम चला गया, ये कहां चला गया, बहुत सारा कर दिया, ये क्या किया, इनफाइनाइट लूप चला गया, ये कहां चला गया, इनफाइनाइट लूप में चला गया ये चीज।
समझ रहे हो बात को? ये कहां चला गया? इनफाइनाइट लूप में चला गया। मतलब कि लेफ्ट रिकर्सन में प्रॉब्लम क्या है? लेफ्ट रिकर्सन में सिस्टम, लेफ्ट रिकर्सन अगर होगा तो सिस्टम कहां जा सकता है? सिस्टम कहां जा सकता है? सिस्टम जा सकता है इनफाइनाइट लूप में, इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। ठीक है, अब इनफाइनाइट लूप है मतलब क्या है? फाइनाइट टाइम में आउटपुट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। मतलब क्या है? लेफ्ट रिकर्सन हम लोग के लिए डिजायरेबल नहीं है। लेफ्ट रिकर्सन है जो डिजायरेबल नहीं है। तो जब कभी हम लोग के ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन आएगा तो सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग करेंगे क्या भाई? जब कभी लेफ्ट रिकर्सन आए तो क्या करना है? उसको राइट रिकर्सन में कन्वर्ट करना है। पहले जाने क्या रिकर्सन क्या है, क्या टाइप क्या होता है, किसको रिकर्सन कहते हैं। उसके बाद हम देखें क्या राइट रिकर्सन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, लेफ्ट रिकर्सन में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है भाई? इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे अब कि लेफ्ट रिकर्सन जब कभी भी मिल जाए ग्रामर में हम लोग को किसी भी प्रोडक्शन, जैसे क्या है यहां पर कितना प्रोडक्शन था, यहां पर एक है ए गोज टू ए, पहला प्रोडक्शन है, दूसरा प्रोडक्शन ए गोज टू बी है। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन है क्या? दोनों में नहीं है। ध्यान से देखो, ए गोज टू ए, यहां पर फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए गोज टू ए, फिर ए गोज टू बी, ए गोज टू बी। दो प्रोडक्शन है ना, दो प्रोडक्शन है ना। फर्स्ट वाले में लेफ्ट रिकर्सन है, सेकेंड वाले में तो नहीं है। मतलब सेकेंड वाले से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यही चीज बता रहे हैं, कोई ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन होने का मतलब ये नहीं है कि उस ग्रामर के सारे प्रोडक्शन में रहे लेफ्ट रिकर्सन। समझ रहे हो बात को? एकदम आराम से समझो। क्या बोले कि कोई ग्रामर बोल रहे हैं, कोई ग्रामर है मान लो, इस ग्रामर में टोटल 5 प्रोडक्शन है, मान लो टोटल 5 प्रोडक्शन है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से 1 और 2 प्रोडक्शन या फिर 3 प्रोडक्शन में क्या रहे? लेफ्ट रिकर्सन रहे, लेफ्ट रिकर्सन रहे। हो सकता है बाकी 2 में नहीं हो, तो बाकी 2 में नहीं हो तो क्या करेंगे? बाकी 2 को वैसे ही छोड़ देंगे। जिसमें नहीं है प्रॉब्लम, जैसे इसमें नहीं है प्रॉब्लम ए गोज टू बी में, इसको क्यों चेंज करेंगे? नहीं करेंगे चेंज। जिसमें प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे हम लोग? राइट रिकर्सन में चेंज करेंगे। जिसमें प्रॉब्लम है उसमें क्या करेंगे? राइट रिकर्सन में, लेफ्ट रिकर्सन को राइट रिकर्सन में चेंज करेंगे। तो लेफ्ट रिकर्सन टू राइट रिकर्सन जो कन्वर्सन हुआ ग्रामर का, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कैसे लेफ्ट रिकर्सन को राइट रिकर्सन में चेंज करना है, किस तरीके जैसे एम्बिगियस को अनएम्बिगियस में चेंज कर लिए थे, बस वही चीज यहां भी कुछ होगा, कुछ रूल्स होगा। देखते हैं वो चीज को।